की तृतीया तिथि पर नारी जब हरतालिका व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है। नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका का अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। जहां हरतालिका व्रत हो रहा है वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते हैं। क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी। मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलिए। क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूँ। क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा? एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे, पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रोंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रोंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रोंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमयी अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था।
कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था। स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से। बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठकर अच्छे रह लेना, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ऊंच निवास नीच कर देख न सकल बहुत ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अवधे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन बात। एक भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना आप लोग। मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राशि ठाड़ देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाएं। अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो। आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है, उसमें कुछ शांत तत्व है तो आप सुनो। नहीं है, आपके हाथ में रिमोट है, आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है, महाराज चेंज, उसमें क्या दिक्कत है? और दिल करे तुम्हारा कि हाँ कथा सुनना है और इसमें से कुछ भाव देखिए ना, कथा में से अगर ग्रहण करा है तो जीवन की सार्थक दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। कहीं बैठे हो तो श्रावण का महीना ध्यान नहीं रह पाया और मां जल को समर्पित कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीताबनी है, वो इसको बचा सकता। गांव का नाम याद रखिएगा, सीताबनी। सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं और सीताबनी। वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी जहाँ सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा। नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई। छूटने के बाद में लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, कर्जा लेकर, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो
लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाए, उन्होंने नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, मेरा नाम और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, व्यवहारे परवणी महाराष्ट्र से आई हूँ, कई बेटियों आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते, पिछले साल ये शिवलिंग परिवार में भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को पति एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। भोजन के लाले हो, ये हिल नहीं सकता। मकान बेचने की एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते, क्यों ना लेंगे? एक तरफ शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ठीक है, मकान को बेच दो, और मकान बेचने का फैसला किया गया। तभी ये उसकी उदारता। और आपके शिव महापुराण के बारे में मेरी सहेली ने कहा, 2 बच्चे उसे सुन, उसके पिता नहीं है, सुनकर मर चुके हैं, टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना कर, और जो उपाय होता है वो कर। तभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, जो इंदौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों यूपी जिला बांदा से सावन के शिवरात्रि जब निर्माण करवाया, तब हमने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरे पति को उस पूजन मेरे बच्चों ने टीवी के सामने जॉब लग गया और हमारा मकान बिकने से बच गया। बाबा का जल और बेलपत्र ला कर देना चालू करा, सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला, पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, आज छोड़ूंगा नहीं। पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हल लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहाँ भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। अपने दिल से उससे बात कही है, इतना अपने चित्त की बात, अपने मन की धन बात, तो नहीं था, उससे कहो तो, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। पर उससे बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। की शादी मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा गुल्लक में डाला होगा, जब तू वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया तुम्हें वहाँ बोलना चाहिए। शिव तक भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री, एक बार हाथ हिला तो बहन, आप ही की है, और बहुत बहुत साधुवाद सुंदरी का विवाह आप उसके भाव में आए हो। मेरी बेटी आप ये गुल्लक और आपके बच्चों ने फोड़ी है, शिवजी वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास में। जहाँ तेरा अहंकार मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान शिव तत्व हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, नहीं इतना धन हो जाता है। जहाँ कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी ने की आराधना काम बेकार करके रखा, रावण शंकर भगवान की आराधना कई लोग कहते था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था, एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते हैं, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। घर मेरा, ए भाई, परिवार मेरा, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, मुझे क्या चढ़ाता है इतना कि मैं 1 मिनट नहीं दिखूं तो बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग, गुरुजी आए, क्या चढ़वा रहे? गुरुजी ने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हें इतना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं, इतना विश्वास जरूर करता हूँ, काम करो ना, मेरे महादेव पर भरोसा कर कहूँगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्बा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूं का दाना भी चढ़ाया है, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से
प्रगट शंकर बैठा मिलेगा हर पल, हाँ, हर घड़ी, हर क्षण। पास जो में भक्तों करोड़ों की को संपदा वहाँ होगी, वो तो दिन में बहुत नहीं चढ़ा मिलता, देंगे साहब। सुबह नहीं मिलता, दिन में बेटा आ और जा, जिनके पास नहीं है तो कहो आने शंकर तक का के मंदिर किराया नहीं है, और कभी गुल्लक फोड़कर जो पिता मर के लिए गए, कोई उस मुहूर्त पिता नहीं ने होता। थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा और उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहाँ तक पहुंचा है, दादाजी मर तो गए, इनको कितनी उसका बचे ले जाएंगे? विश्वास लेकर आया है, भरोसा शमशान लेकर जाने आया का है। मुहूर्त नहीं तो होता। विश्वास बाबा शंकर कैसे तोड़ भगवान देगी? के दरवाजे पर जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। शिव जी कहते तो हैं, भरोसा जिंदगी कैसे भर तोड़ दे? मुहूर्त देखने तो वाले ऑपरेशन हुआ, मुहूर्त उसका पे चला जाए। आँख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी।